चिड़िया के लिए आज का दिन बहुत ही खास दिन था, क्योंकि चिड़िया की बेटी गुड़िया और कौवे का बेटा जग्गू दोनों आज अकेले बाहर भोजन लेने जाने वाले थे। बेटी, आपका पहला दिन है जब आप घर से बाहर अकेली भोजन लेने जाओगी। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप ढेर सारा भोजन लाना, आप सिर्फ भोजन का एक दाना ले आना तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। परंतु बेटी, वो दाना भी मेहनत से और ईमानदारी से लेकर आना। जब आप घर से निकलोगी तो आपको अच्छाई बुराई दोनों पास पास मिलेंगी। आप किसका चुनाव करोगी, यही परीक्षा होगी आपकी। लालच नहीं करना, मुसीबत में कोई भी तुम्हें मिले तो उसकी मदद करना, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपनी बेटी को वो बातें बता रही थी जो उसकी मम्मा ने बचपन में उसे बताई थी, जब मम्मा चिड़िया घर से पहली बार दाना लेने निकली थी। वहीं दूसरी तरफ जग्गू की मम्मा भी जग्गू से कहती है, देखो जग्गू बेटे, हम कौवे हैं, हमारी उड़ान ऊंची और हमारी शान ऊंची। तुम उस छोटी चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लाना और मुझे उस कमजोर चिड़िया के आगे शर्मिंदा ना करना और किसी भी बेकार काम में समय जाया ना करना। और जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी भोजन होता है। अगर भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर नहीं मिले तो छीन कर ले आना और मुकाबला करना, और कभी भी चोरी करो तो भागते समय पीछे मुड़कर ना देखना। वो कौवी अपने बेटे से ऐसी कुछ बातें करती है जब वो छोटी थी तब उसने अपनी मम्मा से सुनी थी, जब वो कौवी पहली बार भोजन लेने घर से निकली थी। जाओ मेरी बेटी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि मेरी बातों को आप अच्छे से ध्यान रखोगी। अब जाओ, आप जाओ मेरे जग्गू बेटा, कहीं ये छोटी चिड़िया तुमसे आगे न निकल जाए। फिर वो दोनों भोजन लेने के लिए घर से निकल जाते हैं। जग्गू कौवा आगे आगे था और गुड़िया उसके पीछे पीछे थी। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। गुड़िया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं उड़ सकता क्योंकि तुम्हारी उड़ान बहुत कम है। मैं तो अब अपनी दिशा का चुनाव खुद करूँगा। परंतु जग्गू, मेरी और आपकी मम्मा ने कहा था कि साथ साथ रहना। मेरी मम्मा ने ये भी कहा था कि समय बर्बाद ना करना। ये कहते हुए जग्गू दूसरी दिशा में उड़कर चला जाता है। गुड़िया भी दूसरी दिशा में चली जाती है। जग्गू कौवा तेजी से उड़कर जा रहा था कि तभी एक बूढ़ी चिड़िया उसे उड़ते हुए देखकर आवाज देती है, कौवे, अरे ओ छोटे कौवे, मेरी बात सुनो। बूढ़ी माँ जी, जल्दी बताएं क्या बात है। आज मैं पहले दिन घर से भोजन लेने के लिए निकला हूँ और मुझे छोटी चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लेकर जाना है। बेटा, मैं बहुत प्यासी हूँ और मैं बहुत कमजोर भी हूँ, इसलिए मैं उड़ नहीं सकती। क्या आप मेरे लिए नदी से थोड़ा सा पानी ला दोगे? मैं ला दूंगा, परंतु अभी नहीं, जब मुझे भोजन मिल जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको पानी लाकर देने से अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। क्या आप मुझे प्यासा छोड़ जाओगे? मम्मा ने मना किया है कि अपना समय बर्बाद ना करना, और बूढ़ी चिड़िया, आपको पानी देने से मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा। ये कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से आगे बढ़ता है। ये तो कोई बहुत बुरा कौवा था। फिर गुड़िया भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। तब वो बूढ़ी चिड़िया गुड़िया को देखकर उसे आवाज देती है, बेटी, बेटी चिड़िया, मेरी बात सुनो। जी आंटी, बताएं क्या बात है? बताती हूँ बेटी, क्या आप मुझे पानी लाकर दे सकती हो? बूढ़ी आंटी, आज मैं पहली बार घर से भोजन लेने के लिए निकली हूँ, इसलिए मम्मा ने मुझसे कहा था कि रास्ते में जो भी पक्षी या कोई भी मुसीबत में मिले तो उसकी मदद करना, इसलिए मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है, खुद भी नदी से पानी पी आती है और उस बूढ़ी चिड़िया को भी लाकर पानी पिला देती है। जीती रहो बेटी, आप एक अच्छी माँ की बेटी हो, भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे।
फिर गुड़िया चिड़िया वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है। जग्गू कौवा भी थककर एक पेड़ पर बैठ जाता है। मैं आज अपनी मम्मा को खुश कर दूंगा और इस कमजोर चिड़िया की बेटी से ज्यादा भोजन लेकर जाऊंगा। वो ऐसे बैठा सोच रहा था कि तभी दूसरे वाले पेड़ से उसे एक आवाज आती है। कौवे कौवे बेटे मेरी बात सुनो। जग्गू ये आवाज सुनकर जब पलटकर देखता है तो उसे वही बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है और वो उसके पास आता है। बूढ़ी आंटी, अब क्या है, आप यहाँ भी मेरे पीछे आ गईं? क्या आपको पानी मिला नहीं? मैंने पानी पी लिया है और अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मदद? बताएं बताएं बूढ़ी आंटी, आप मेरी कैसे मदद करोगी? मुझे तो बस ढेर सारा भोजन चाहिए। कौवे बेटे, तुम्हें भोजन भी मिलेगा और वो भी ढेर सारा, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं भोजन के लिए सब करूँगा, आप बताएं। वो देखो सामने जो एक घोंसला है उसमें 2 अंडे हैं और वो घोंसला मेरे दुश्मन का है, इसलिए आप जाएं और उसमें से एक अंडा तोड़ दें, मैं तभी तुम्हें भोजन दूंगी। बूढ़ी आंटी, बस इतना आसान काम? अरे भोजन के बदले ये काम तो मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं अभी जाता हूँ। भोजन की सुनकर तो जग्गू कौवा बिना कुछ सोचे समझे उस घोंसले के पास आ जाता है और वहां आकर एक अंडा उठाकर नीचे फेंककर तोड़ देता है। लो बूढ़ी आंटी, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना वादा पूरा करें और मुझे ढेर सारा भोजन दे दें। फिर वो बूढ़ी चिड़िया जग्गू कौवे को एक थैला देती है और कहती है, कौवे ये लो थैला और अपनी आंखें बंद करो। फिर जग्गू अपनी आंखें बंद करता है। कौवे अब खोलो अपनी आंखें। जग्गू तो अपनी आंखों के सामने इतना सारा भोजन देखकर पागल हो जाता है। कौवे अब देख क्या रहे हो, जितना चाहो उतना भोजन इस थैले में डाल लो और यहाँ से जाओ। जग्गू कौवा तो अपना पूरा थैला भोजन से भर लेता है। ये तो मुझे बहुत ज्यादा भोजन मिल गया बूढ़ी आंटी, अब मैं रोजाना आकर पक्षियों के अंडे तोड़ जाया करूँगा और आप मुझे भोजन दे दिया करना। फिर जग्गू कौवा भोजन लेकर चला जाता है और उधर चिड़िया तो अपने भोजन की तलाश में घूम रही थी, लेकिन उसे तो अभी तक भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए वो थककर एक पेड़ पर बैठ जाती है। और वो बूढ़ी चिड़िया तो उन दोनों की परीक्षा ले रही थी। वो तो अच्छाई और बुराई बनकर जंगल में घूम रही थी। वो एक पेड़ पर बैठकर चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया बेटी मेरी बात सुनो। बूढ़ी आंटी, आप तो वही माँ जी हैं जिन्होंने कुछ देर पहले मुझसे पानी मांगा था। हाँ बेटी, मैं वही माँ जी हूँ, परंतु इस बार मुझे फिर एक और काम है। जी बताएं माँ जी, क्या काम है? वो उस सामने वाले घोंसले में एक अंडा है और वो घोंसला मेरे दुश्मन का है, इसलिए आप जाकर उस अंडे को नीचे गिराकर तोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा भोजन दूंगी। नहीं माँ जी, मैं ऐसा बुरा काम नहीं कर सकती, क्योंकि आते समय मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि मैं लालच के बिना एक दाना भी घर लेकर जाऊंगी तो मेरी मम्मा बहुत खुश होंगी, लेकिन मैं ऐसा बुरा काम नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो मैं खाली पंखों के साथ ही अपने घर चली जाऊं, पर मैं ये नहीं कर सकती। क्या आपकी मम्मा ने आपको ये भी बताया था कि अच्छाई और बुराई साथ साथ मिलेगी? हाँ हाँ माँ जी, परंतु आपको कैसे पता चला? जो आपको पहले मिली थी वो थी अच्छाई और मैं हूँ बुराई, मैं बहुत साथ साथ रहती हूँ। बेटी, आपने अच्छाई का चुनाव किया और बुराई को छोड़ दिया। परंतु माँ जी, आपका भेष तो एक ही था, अच्छाई में भी और बुराई में भी। बेटी, यही तो आपकी परीक्षा थी। ये लो थैला और इसे अपने घर ले जाओ, इसमें भोजन है और ये है आपका इनाम जो आपने अच्छाई का चुनाव किया। बेटी, हमेशा जिंदगी में ऐसा ही करना, बुराई से दूर रहना
और अच्छाई का चुनाव करना। मैं हमेशा ऐसा ही करूँगी। फिर गुड़िया चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जग्गू कौवा अपने घर वो भोजन लेकर आता है, तो वो भोजन तो पत्थर बन चुका था, क्योंकि उसने लालच करके और दूसरे का नुकसान करके भोजन प्राप्त किया था। और चिड़िया की बेटी भी भोजन लेकर आ जाती है, लेकिन उसका भोजन तो जैसा उसने दिया था वैसा का वैसा ही था, क्योंकि उसने बिल्कुल भी लालच नहीं किया था और ईमानदारी से भोजन लिया था। इतना सारा भोजन देखकर उसकी माँ तो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती हैं। देख लो कौवे, अब मैं चिड़िया को मना कर ले आया हूँ, लेकिन तुम भी अपना वादा याद रखना। हाँ हाँ तोते, मुझे अपना वादा याद रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब फसल तैयार हो जाएगी तो बंटवारा भी तुम ही करना। अच्छा, तो तुम्हें काम कब से शुरू करना है? तोते भैया, अब रानू बहन आ गई हैं तो कल से ही शुरू कर दूंगा। रानू बहन, मैं आपको रोजाना अपने साथ ले जाया करूंगा, लेकिन आपको बस मुझे बताना है कि मुझे क्या करना है। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा चिड़िया को लेने उसके घर आता है और फिर वो चिड़िया को अपने साथ नदी के खाली मैदान की तरफ ले जाता है। वहाँ आकर कालू कौवा चिड़िया को एक जगह बिठा देता है और खुद जमीन नरम करता है। जमीन नरम करने के बाद उसमें बीज डालता है और फिर उसमें पानी लगाता है। रानू चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि कालू कौवा अकेले इतना सारा काम कैसे कर सकता है। चिड़िया बहन, अब चलें, अब कल आकर देखेंगे बाकी का काम। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू तो अपने घर आकर आराम से लेट जाता है, क्योंकि थकावट की वजह से उसका बुरा हाल था, लेकिन अब उसके दिल को शांति भी थी कि रानू चिड़िया के साथ उसकी आदत अच्छी हो जाए। फिर अगली सुबह कालू कौवा उठ जाता है और रानू चिड़िया को बुलाने उसके घर आता है। रानू बहन, मैं इसलिए आया था कि आज तुम मेरे साथ फसल देखने मत जाओ, मैं खुद ही जाकर फसल देख आऊंगा, क्योंकि तुम्हें और भी काम होंगे, तुम वो कर लेना। मैं शाम को आकर तुम्हें फसल के बारे में बता दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानू चिड़िया कालू के इस बर्ताव पर बहुत हैरान थी। फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। रानू बहन, अब हमारी फसल तैयार होने वाली है और मुझे पूरी आशा है कि हमारी फसल अच्छे से तैयार होगी। हाँ कौवे भैया, आपने मेहनत जो इतनी ज्यादा की है। मेरे ख्याल में हम 2 दिन बाद अपनी फसल काट लेंगे और मैं तोते को भी बताकर आता हूँ कि 2 दिन बाद आकर वो हमें फसल बांट दे। फिर कालू कौवा तोते के पास चला जाता है। तोते, तुम परसों आ जाना और हमें फसल बांट देना। अच्छा ठीक है कालू, मैं आ जाऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और तोता उसके बाद सीधा रानू के पास आता है। रानू बहन, हमें आज रात को ही सारी फसल काट लेनी है। तोते भैया, मेरा दिल नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों मुझे कौवे पर तरस आ रहा है, उसने बहुत मेहनत की है। रानू, कौवे को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और तुम भी मेहनत करती रही हो। फिर रानू चिड़िया खामोश हो जाती है और फिर वो दोनों रात को आकर सारी फसल काट कर ले जाते हैं। सुबह जब कालू कौवा वहाँ आता है तो उसकी तो चीखें निकल जाती हैं और वो ये सब देखकर जल्दी से चिल्लाता हुआ सीधा रानू चिड़िया के पास आता है। रानू, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ कौवे भैया, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? रानू चिड़िया, वो हमारी फसल। कालू भैया, क्या हुआ हमारी फसल को? हमारी फसल कोई चोरी करके ले गया है। कौवे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। नहीं रानू चिड़िया, तुम मेरा विश्वास करो। कालू, और कितना विश्वास करूं? तभी वहाँ तोता भी आ जाता है और कहता है, क्या हुआ कौवे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर कालू कौवा तोते को सारी बात बताता है। कालू कौवे, क्या ये तुम्हारी खुद की कोई चाल तो नहीं है? फिर कालू कौवा और जोर जोर से रोने लग जाता है।
तोते, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आप जाकर मेरे घर की तलाशी ले लो। कालू, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की और आखिर में तुम्हें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी। तो सोचो, रानू चिड़िया को तुमने जब इतनी बार धोखा दिया है तो उस पर क्या बीती होगी। हाँ तोते, तुम एकदम ठीक कहते हो, ये उसी की सजा मुझे मिल रही है। मुझे रानू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने जो किया मुझे उसकी सजा मिल रही है। लेकिन प्लीज आप लोग मुझ पर शक न करना। फिर कालू कौवा जैसे ही जाने को होता है, रानू चिड़िया उसे आवाज लगाकर रोकती है और उसे सारी बात बता देती है। तब कालू कहता है, रानू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो कि इतना कुछ होने के बाद भी तुम मुझे सच बता रही हो, और मैं कितना बुरा था। कालू भैया, अब मुझे आप पर विश्वास हो गया है, इसलिए अब आप फिर कभी दूसरों के साथ ऐसा ना करना, क्योंकि इस चीज का आप दुख तो झेल ही चुके हो। फिर रानू चिड़िया गेहूं की फसल लाकर कालू को देती है, लेकिन कालू कौवा सारी नहीं लेता, रानू चिड़िया का हिस्सा उसे दे देता है। कुक्कू गुड़िया से मन ही मन प्यार करने लगा था और उससे शादी करना चाहता था। जब वो इस बारे में अपनी माँ से बात करता है तो उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो उसके घर की नौकरानी थी, जिस वजह से कुक्कू नाराज होकर घर से दूर दूर रहने लगता है और खाना पीना भी छोड़ देता है। तब उसकी माँ के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो उसकी शादी उस लड़की से करवा देती है और एक नौकरानी को अपने घर की बहू बना लेती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। गुड़िया के पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। तब से रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वो लूसी कबूतरी के घर में काम करती थी, क्योंकि लूसी कबूतरी बहुत अमीर थी। लूसी कबूतरी का एक बेटा भी था, कुक्कू, जो कि विदेश में एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। वहीं गुड़िया की एक सहेली भी थी, लाडो चिड़िया। वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं और आपस में खूब हंसी मजाक भी करती थीं। एक दिन लूसी कबूतरी अपनी नौकरानी रानू से कहती है, अरे रानू, मेरा बेटा कुक्कू 2-3 दिन बाद विदेश से घर वापस आ रहा है, तो तू ऐसा करना, कुछ दिन थोड़ा जल्दी आकर घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना, क्योंकि मेरे बेटे को गंदगी जरा भी पसंद नहीं है। मालकिन, वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपनी बेटी गुड़िया को भेज दूँ। ठीक है, तू अपनी बेटी को ही भेज देना। वैसे भी इस उम्र में मुझसे काम नहीं होता। अगर तेरी बेटी रहेगी तो साथ में काम कर लेगी। तभी उसी शाम लाडो अपनी सहेली गुड़िया के घर आकर उससे कहती है, गुड़िया, तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है। आज मुझे देखने मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें पसंद आ गई तो मेरी जल्दी ही शादी हो जाएगी। ठीक है लाडो, मैं भी तेरी शादी में जरूर आऊंगी। फिर लाडो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद लाडो की शादी हो जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुड़िया को पता चलता है कि लाडो अपने मायके वापस आई है, तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं अपनी सहेली लाडो से मिलने उसके घर जा रही हूँ। आज वो बहुत दिनों बाद अपने मायके आई है। हम दोनों सहेलियाँ खूब बातें करेंगे। अगर मुझे घर आने में थोड़ी देर भी हो जाए तो आप चिंता न करना। अच्छा ठीक है गुड़िया, तू जा, मैं नहीं चिंता करूँगी। फिर गुड़िया अपनी सहेली लाडो से मिलने उसके घर आती है। अरे लाडो, कहाँ है तू? देख, मैं तुझसे मिलने तेरे घर आई हूँ। मैं यहाँ कमरे में हूँ गुड़िया, तू यहीं आ जा। फिर गुड़िया लाडो के कमरे में आती है। कहो लाडो, तू तो कितनी बदल गई है और ससुराल जाकर तू तो अपने मायके को भूल ही गई। तभी गुड़िया की नजर लाडो चिड़िया के जख्मों पर जाती है। लाडो, ये क्या हुआ तुझे? ये तेरे पंख पर चोट कैसे लगी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना?
गुड़िया की ये बातें सुनकर लाडो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, क्या बताऊं गुड़िया, ये सारे जख्म मेरी सास और मेरे पति ने दिए हैं। वो दिन रात मुझसे काम करवाते हैं और जरा सी देर हो जाने पर मुझे डंडों से पीटने लगते हैं। तेरे ससुराल वाले तो बहुत जालिम हैं लाडो, तू उनसे कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या कहूँ मैं उनसे? अपनी माँ से कहा तो माँ कहने लगी कि ससुराल वाले ऐसे होते हैं और बहुत कुछ सहना पड़ता है ससुराल में। लाडो का ये हाल देखकर गुड़िया डर जाती है और वो दुखी मन से अपने घर लौट आती है। उसे दुखी देखकर रानू चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ गुड़िया बेटा, तू तो अपनी सहेली से मिलने गई थी ना, तो तू इतनी दुखी क्यों है? माँ आपको पता है लाडो के ससुराल वालों ने लाडो की क्या हालत बना दी है। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान हैं और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। माँ मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटा ये तू कैसी बातें कर रही है? समय आने पर एक न एक दिन सबको ससुराल जाना पड़ता है। मैं भी तो दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। लेकिन माँ मुझे शादी करके ससुराल नहीं जाना, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बहुत रात हो गई है गुड़िया, चल तू खाना खा ले और सो जा, क्योंकि सुबह तुझे मेरे बदले पर लूसी बहन के यहाँ काम करने जाना है। फिर अगली सुबह गुड़िया अपनी माँ की जगह पर लूसी कबूतरी के घर पर काम करने आती है। तू आ गई गुड़िया, ये ले सब्जी काट दे, तब तक मैं नहाने जा रही हूँ। फिर गुड़िया हॉल में बैठकर सब्जी काटने लगती है, तभी दरवाजे की बेल बजती है। गुड़िया जरा दरवाजा खोलकर देख कौन है दरवाजे पर। जी आंटी मैं अभी देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है, सामने कुक्कू चिड़ा खड़ा था। अरे घर में इतनी खूबसूरत चिड़िया कहाँ से आ गई? कहिए आपको किससे मिलना है? आप अंदर आइए, मैं अभी आंटी जी को बुलाकर लाती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे बेटा तू आ गया, लेकिन तेरी फ्लाइट तो दोपहर को आने वाली थी। माँ आप वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि ये खूबसूरत सी चिड़िया कौन है? बेटा ये गुड़िया है, वो अपने यहाँ काम करने वाली बाई आती है ना, उसी की बेटी है। गुड़िया जाकर मेरे बेटे के लिए पानी लेकर आ और फिर खाना बनाने में जुट जाओ। जी मैं अभी ला रही हूँ। और आंटी आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना अकेले ही बना लूंगी। आप बैठकर अपने बेटे से बात कीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। फिर गुड़िया किचन में आती है और सारा खाना अकेली बनाकर तैयार करती है। जब कुक्कू वो भोजन खाता है तो कहता है, माँ ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है, मन करता है भोजन बनाने वाली का हाथ चूम लूं। ये सब सुनकर गुड़िया शर्मा जाती है। सच में गुड़िया तूने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है, ऐसा भोजन तो तेरी माँ भी नहीं बनाती थी। इस तरह एक सप्ताह गुजर जाता है और कुक्कू मनी मन गुड़िया को पसंद करने लगता है, लेकिन उसने ये बात अभी तक गुड़िया को नहीं बताई थी। इसी बीच रानू चिड़िया काम पर वापस लौट आती है और गुड़िया काम पर आना बंद कर देती है। गुड़िया के काम पर न आने से कुक्कू बहुत बेचैन होता है और एक दिन वो अपनी माँ को अपनी दिल की बात बताता है। ये तू क्या कह रहा है कुक्कू? तू एक नौकरानी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है? हरगिज नहीं, मैं एक नौकरानी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तो ठीक है माँ, अगर आपने मेरी शादी गुड़िया से नहीं कराई तो मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। अब लूसी कबूतरी के पास अपने बेटे की बात मानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो पंडित को अपने घर बुलाती है और अपने बेटे का रिश्ता लेकर रानू चिड़िया के घर भेजती है। रिश्ता अच्छा होने की वजह से रानू चिड़िया तैयार हो जाती है, लेकिन जब गुड़िया को उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो लाड़ो के बारे में सुनकर डर जाती है। माँ क्या मैं आप पर बोझ बन रही हूँ जो आप मेरी शादी करके मुझे ससुराल भेजना चाहती हैं?
माँ, ससुराल में मरने से तो अच्छा है आप मेरा गला घोंटकर मुझे मार दो। गुड़िया, ये तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हर ससुराल लाड़ों के ससुराल जैसा नहीं होता, तू तो बेकार में ही डर रही है। रानू के लाख समझाने पर भी गुड़िया शादी के लिए तैयार नहीं होती। तब गुड़िया का होने वाला पति कुक्कू और उसकी सास उसके घर आती है। तब वो गुड़िया को समझाती है, बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखूंगी और तुझे इतना प्यार दूंगी कि तू अपना मायका भी भूल जाएगी। और मैंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करेगा। अपनी सास की ये बातें सुनकर गुड़िया के मन से अपने ससुराल और सास के प्रति मन का डर निकल जाता है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद कुक्कू और गुड़िया की शादी होती है और गुड़िया नौकरानी से लूसी की बहू बन जाती है। एक दिन लूसी कबूतरी की पड़ोसन गोरी को भी उसके घर आती है और वो कहती है, गुड़िया बहू, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। लेकिन गुड़िया तो जमीन पर ही बैठ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम कुर्सी पर बैठो, तुम नीचे क्यों बैठ गई? अब तुम इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बहू बन गई हो। लूसी, मुझे तो लगता है तेरी नौकरानी तेरी बहू तो बन गई, लेकिन औकात नहीं भूली। तेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तेरे बेटे ने एक नौकरानी को अपनी बहू बना लिया। अब तुझे जिंदगी भर इस गवार को झेलना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गोरी बहन? मेरी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सारे तौर तरीके सीख जाएगी। कुछ ही दिनों में गुड़िया अपने ससुराल के सारे तौर तरीके सीख जाती है। फिर सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गुड़िया शादी करने के लिए क्यों मना कर रही थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।